हमारे प्रोग्राम के शुरू होने से पहले कुछ तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। ये तस्वीरें उस भारत की तस्वीरें हैं जहां पर अभी लोकसभा चुनाव 2019 का आगाज हो गया है। ये उस भारत की तस्वीरें हैं जहां पर राजनीति एक अलग ही टॉपिक और एक अलग ही लेवल पर होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं अनुश्रुति। आज मैं बहुत सिंपल सी बात करने वाली हूँ। आज मैं कोई बड़ी बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं किसी के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े करने वाली हूँ, लेकिन मैं एक सवाल जो है सिर्फ अपने राजनेताओं पर खड़े करने वाली हूँ, उन सांसदों पर खड़े करने वाली हूँ जिनको उन गरीब लोगों की याद सिर्फ तब आती है जब उन्हें वोट मांगने होते हैं। तब वो मुद्दे भी उठते हैं जो लोगों के होते हैं, तब वो मुद्दे भी उठते हैं जो लोगों के नहीं होते हैं, तब वो मुद्दे भी उठते हैं जिनका शायद उस गरीब के साथ से या फिर उस गरीब से रिलेशन होता है, तब वो मुद्दे भी उठते हैं जो अमीरों के नहीं होते हैं। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों पर बात करूंगी। आपने जो पहली तस्वीर देखी होगी वो मथुरा से सांसद हेमा मालिनी की है। आज मथुरा में हेमा मालिनी गई, वहाँ के किसानों से उन्होंने बातचीत की, वहाँ पर उनको धान काटते हुए देखा गया। लेकिन क्या यहाँ पर किसी ने ये सोचा कि वो हेमा मालिनी जो पिछले 5 साल से मथुरा में सांसद थी, वो इससे पहले किसी किसान के साथ क्यों नहीं दिखी? क्या इससे पहले अगर हेमा मालिनी किसी किसान के साथ दिख जाती तो उन्हें 2019 में वोट नहीं मिलता? क्या सिर्फ वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पर उन गरीबों का इस्तेमाल करते हैं? अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वोट देता है ना, वो है किसान, वो है गरीब, जो सबसे ज़्यादा वोट देता है इस आशा में कि हो सकता है उसके साथ इस सरकार से उसको कुछ अच्छा मिल जाए। आप बहुत बातें करते हो, आप कहते हो पिछले 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, आप कहते हो कि हम आएंगे तो हम किसानों से ये वादे करते हैं, हम गरीबों से ये वादे करते हैं। लेकिन जब आप आए, आपको 5 साल हो गए, आपने सब कुछ देख लिया, आपने सब कुछ कर लिया, अब आप कहते हो मुझे 5 साल और दो और मैं भारत का नक्शा ही बदल कर रख दूंगा। तो ये क्या है? आप क्या जताना चाह रहे हो? आप उस किसान के, उस गरीब के इमोशंस के साथ खेल नहीं रहे हो क्या? आपको जरा सी भी एक बार को आपको नहीं लगता है कि ठीक है, आप एक बार आए, आपने उनके साथ फोटो क्लिक करा लिया, आपने उनको छोटी सी खुशी दे दी, उसमें भी वो खुश हैं, लेकिन क्या आपने उनकी लाइफ के बारे में कभी भी सोचा है? वो किसान जो दिन रात शायद धूप में इस उम्मीद में जूझता रहता है कि एक दिन सरकार आएगी और उसकी भी जो वादे हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं, वो भी पूरे करेंगे और कहीं ना कहीं जो उसकी चाहत है उसको भी वो सुनेंगे। लेकिन होता क्या है? होता बिल्कुल विपरीत है। होता ऐसा है कि सरकार आती तो है, सांसद आते तो हैं, लेकिन कब आते हैं? जब उन्हें दोबारा वोट मांगना होता है। तो ये कैसी राजनीति है जहां पर हम लोगों की बातें नहीं सुन पा रहे हैं, जहां पर हम लोगों के मुद्दे नहीं उठा पा रहे? ये कौन सी राजनीति की बात हम कर रहे हैं? अगर हम इसके अलावा देखें तो उर्मिला मातोंडकर, जिन्होंने अभी अभी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन किया था, उन्होंने क्या किया? वो भी तो गई, वो भी वोट मांगने ही गई, एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ गई। शायद हो सकता है उससे वहां के जो ऑटो चालक हैं वो उससे खुश हो जाएं और हो सकता है कांग्रेस को एक बार को वोट भी दे दें। लेकिन क्या अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार मुद्दों की बात कर रही होती, क्या अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार जो है वो अगर वहाँ के लोगों की समस्याओं की बात कर रही होती और उसको कैसे सुलझा पाएगी, तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट करने की ज़रूरत पड़ती? क्या यहाँ पर ऑटो में बैठकर ये दिखाना कि हम ऑटो वाले के साथ हैं, इतना काफ़ी है? क्या यही सरकार करने के लिए आई है? क्या ये जितनी भी सरकारें हैं सिर्फ और सिर्फ गरीबों को तब याद करने के लिए आई हैं जब पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो? क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पर हम गरीबों के मुद्दे की बात करते हैं, अगर हम गरीबों से जाकर मिलते हैं, अगर हम उस किसान से जाकर मिलते हैं जिससे शायद सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था जो है वो हमारे देश की अगर कोई स्तंभ कहा जाता है तो वो एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसान से जाकर मिल रहे हैं तो हम एक सेफ साइड पर खेल रहे हैं। लेकिन आप वादे कर देते हो किसानों को लेकर, आप गरीबों को लेकर वादे कर देते हो, लेकिन वो वादे पूरे कहाँ होते हैं? आप कहते हो कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस कहती है बीजेपी ने नहीं किया। तो यहाँ पर एक अलग टाइप की राजनीति आप लोग खेलते हो। आप कहते हो कि भाई देखो, गरीब तो पिसेगा ही पिसेगा,
चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें वादे करते जाना है। उस गरीब के बारे में मत सोचो, उसके दिल पे क्या बीत रही है जब आपके वादे पूरे नहीं होते हैं, इसके बारे में मत सोचो। सोचो किस बारे में कि प्रधानमंत्री राहुल बनने वाले हैं या मोदी बनने वाले हैं, किसकी सरकार जो है आएगी देश में, किसकी सत्ता आएगी देश में, और यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा पैसे शायद ले जाने वाला है, इसके बारे में सोचा जाएगा। आपके पास क्राउड फंडिंग आती है, आपके पास आती है फंडिंग्स, बहुत सारी फंडिंग्स आती हैं। अगर आप चुनाव में उन फंडिंग्स को ना लगाकर, अगर वो चुनाव की जगह जो है आप उन गरीबों के लिए इतनी फंडिंग्स इकट्ठा कर लो, तो शायद इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। हमारे यहाँ क्या है, मनी सेंट्रलाइज्ड है, कुछ लोगों के पास इत्मीनान पैसे हैं, कुछ लोगों के पास एकदम ही पैसे नहीं हैं। मतलब हर चीज की अति है, या तो पैसे हैं तो बहुत है, पैसे नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं, इसको आपको खत्म करना है। यहाँ पर देखा जाता है कि ये डिफरेंसेस पिछले 60 साल में तो बढ़े ही थे और पिछले 5 साल में भी बढ़े ही हैं। तो अगले 70 साल भी अगर इस तरह की सरकारें रहेंगी तो ये डिफरेंसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये कम नहीं होने वाले हैं। आज आप बात कर रहे हो रोजगार की, आज आप बात कर रहे हो कि हम 72,000 रुपए दे देंगे, आज आप बात कर रहे हो कि ये कांग्रेस जितनी भी चीजें बोल रही है वो बस जुमलेबाजी है। तो या तो आप काम करो, ठीक है, अगर आप काम नहीं कर पाए हो तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ हमने काम नहीं किया है हम, लेकिन अगर अगले 5 साल में आते हैं तो हो सकता है हम काम करेंगे। और सेम चीज कांग्रेस के साथ, आप वादे तो कर रहे हो लेकिन क्या आप उन वायदों पे खड़े उतरोगे, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर 60 साल में चीजें खत्म नहीं हुई हैं तो अगले 60 साल में हो जाएंगी, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। अगर इस 5 साल में ये गवर्नमेंट आकर कोई काम नहीं की है तो अगले 5 साल में आप आके काम करोगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब आज की यूथ को, आज के देश को, आज इस देश को चाहिए एक ऐसा नेता जो खड़ा हो और कहे ये देश एक है, इस देश में सब बराबर हैं और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। ना जाति के नाम पर भेदभाव है, ना धर्म के नाम पर भेदभाव है, और ना ही भेदभाव अगर है तो वो किसी भी किसान को लेकर है, ना गरीबी पर है, ना अमीरी पर है। अगर हम इतना ही बोलते हैं कि हमारा देश सेक्युलर है, इतना ही बोलते हैं कि सोवरेन है, तो आपको वो चीज़ प्रूफ भी तो करनी चाहिए। आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर आप बातें बहुत कर रहे हो, आप नेता बहुत सारी बातें करते हो, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने एमपी फंड को खत्म भी करते हैं, जो अपने एमपी फंड को खत्म करते हैं लोगों के कामों में। कितने ऐसे सांसद हो सकते हैं? अगर हम बात करें तो वरुण गांधी का एक आंकड़ा आया था, वरुण गांधी सबसे पहले वो एमपी होते हैं जिनकी एमपी फंड्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर खत्म हो जाने का मतलब वो अपना एमपी फंड सबसे पहले खत्म करके लोगों के काम में उसे यूज करते हैं, उसमें एजुकेशन सेक्टर में वो यूज करते हैं। तो अगर कोई ऐसा खड़ा हो भी रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसे क्या करते हैं, हम उसे दबा देते हैं, क्योंकि मुद्दे की बात तो हम करना नहीं चाहते। हम तो बस उसी में फंसे रहना चाहते हैं कि चौकीदार चोर है और हम भी चौकीदार हैं। तो क्या चौकीदार चोर है या फिर हम भी चौकीदार हैं, ये कहकर हम देश चला सकते हैं? क्या देश को चलाने के लिए यही चाहिए होता है? क्या एक अच्छी एजुकेशन इस देश को नहीं चाहिए? क्या वो गरीब का बच्चा जो शायद ही कभी स्कूल देखा हो उसे नहीं चाहिए? हर बार मैंने देखा है कि आप किसी भी पुल के नीचे चले जाओ, प्रयागराज में एक पुल है, उसके नीचे अगर आप चले जाते हो तो आप वहां पर देखोगे कि झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं, वो भी कैसे, जहाँ पर कूड़ेदान है ना उसमें वो लोग रह रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये चीज़ नहीं समझना चाहते क्योंकि हम उस देश को जानते ही नहीं है। हम इस देश को जानते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज वाला बना हुआ देश है, जहाँ पर कोई गंदगी नहीं है, जहाँ इतना साफ सुथरा है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस परिवार को कभी भी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हुआ है, उनके पास एक वक्त का खाने का पैसा नहीं होता है, वो सोते किस में है? जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आप फेंकते हो अपने घरों से वो उस पे सो रहे हैं। तो क्या हमने ये चीज कभी नोटिस की है? अगर मुंबई की ही बात की जाए तो एक पूरा इलाका है जहां पर ऐसे लोग हैं जो स्लम्स के लोग कहलाते हैं। तो क्या वहां से गरीबी हटाने का हम नहीं सोच सकते हैं? हम कहते हैं कि हम सांसद बनेंगे तो हम ये करेंगे। अरे मैं कहती हूँ आप कुछ मत करो, लेकिन अगर आप वहां से गरीबी हटा दोगे तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लोगों को बस एजुकेशन प्रोवाइड कर देना है। लेकिन इसमें भी एक माजरा है, अगर लोगों को आप एजुकेट कर दोगे, एजुकेट नॉट इन द सेंस कि आप क्लास 12 पास कर लो, एजुकेशन इन द सेंस दैट यू
नो कि आपके पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स योर कंट्री। आप ये नहीं कर रहे हो यहाँ पर कि आप देखिए, सांसद कोई भी बन सकता है, बहुत अगर आप वोट मांगने जाओगे लोग आपको वोट करेंगे अगर आप मुद्दों पर बात करोगे तो, लेकिन यहाँ पर देखा क्या जाता है, यहाँ पर मुद्दों पर बात होती ही नहीं है। तो लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं कि अच्छा ठीक है देश के लिए काम करना है ना, तो ये काम कर देंगे, इतनी बार जो है बोल देंगे कि गरीबों को इतना पैसा दे रहे हैं, बात खत्म, एक दो परिवार से जाकर मिल लेंगे, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा पॉलिटिशियंस को कि वो दौर खत्म हो गया है जब भारत की जनता सोई हुई थी। अब भारत की जनता जग गई है और अब आपको मुद्दों पर बात करना पड़ेगा, और तभी आप इस बार जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े हो सकते हो। आप इस बार प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए जो है चुनाव लड़ सकते हो, इस बार आप प्राइम मिनिस्टर फेस बन सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन लोगों ने इसे मुश्किल बना दिया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं, मुद्दों की राजनीति या फिर ये जुमलेबाजी की, एक कोई जा रहा है वो जाकर मिल लेता है किसानों से, एक कोई जाता है वो ऑटो चालकों से मिल लेता है। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं गरीबी का मजाक नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर जनता की बातें करते हैं, हम यहाँ पर जनता के मुद्दे उठाते हैं। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे तक अपनी भी राय पहुँचाएं कि आप क्या चाहते हैं, और इसके लिए हमारे वीडियोस को भी आप लाइक करते रहें और हमारे न्यूज़ चैनल को भी देखते रहें। धन्यवाद।